माना अभाव में त्रस्त सभी, अवरोध की शवरत्र विजय, राही बाना लेकर आगे बढ़ने में कैसा बे, उसका पथ समझौता क्या, चलते ही जिसको जाना है, उसको रुकने का नाम नहीं, बढ़ते ही जिसको जाना है, अपने सोनित से सींचे चल, कर्म भूमि नंदन वन है, संघर्ष क्षेत्र है विश्व, यहाँ सिसकी भरना पागलपन है, सिसकी भरना पागलपन है। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और यूं ही इसको जारी रखना है। और आप एक बहुत ही रुचिकर सा टॉपिक लेकर भी चल रहे हैं, प्रायिकता। तो बच्चों, आज अपने प्रायिकता के इस सफर में पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 15.1 में, जहां पर आज लेते हैं अपने पहला सवाल। इस सवाल में यदि देखें तो दिया हुआ है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। यानी वो 30 गेंद जब खेलती है तो उसकी ऐसी काबिलियत कह सकते हैं कि वो 6 बार उसमें चौका मार देती है, यानी 6 गेंदों पे चौका लगा देती है। ठीक है, तो 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की प्रायिकता अपने को ज्ञात कर रही है। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि महिला बल्लेबाज के द्वारा कुल खेली गई गेंद कितनी है। तो 30 गेंद है। चलिए मैं नोट कर लेता हूं इसको। खेली गई गेंदों की कुल संख्या, गेंदों की कुल संख्या, तो ये आ गया बच्चों 30 गेंद खेली है इसने। ठीक है, और चौका मारे जाने वाली इस 30 में से कितनी गेंद ऐसी है जिन पे उसने चौका मार दिया। तो इसमें यदि देखें बच्चों अपने, तो 30 में से 6 गेंद ऐसी है जिस पे चौका लग गया है। ठीक है, तो चौका लगने वाली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, तो चौका लगने वाली कितनी गेंद है बच्चों? 6 बार, यानी 30 में से 6 बार, यानी 30 में से 6 गेंदों पर वो चौका लगा देती है। अब देखो अपने को क्या करें, चौका न मारे जाने का कह रहा है ये, तो इसने तो चौका मारे जाने का कहा ही नहीं है। तो चौका न मारे जाने का मतलब है कि अपने ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात करेंगे जिसपे चौका नहीं लगता है उसे, या चौका नहीं मार सकती है। ठीक है, तो चौका न लगने वाली गेंदों की संख्या, तो ये आ गई है 30 - 6, यानी 24 गेंद ऐसी है जिसपे वो चौका नहीं मार सकती है। ठीक है, अब अपने को इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता चौका न लगने, ठीक है, इसकी प्रायिकता अपने, तो चौका न लगने वाली संख्या, गेंदों की संख्या, चौका न लगने वाली गेंदों की संख्या बटा में खेली गई कुल गेंदों की संख्या, खेली गई गेंदों की कुल संख्या। बिल्कुल आसान सा सवाल है। तो अपने देखें कितनी बॉल ऐसी है जिस पे वो चौका नहीं मार सकी। तो कहने का मतलब ये है अपने पास 24 बच्चों, यहां पर देखेंगे तो 24, कुल गेंद 30। इसको यदि मैं काटूं 6 के पाड़े से, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, इसका आंसर यदि देखें तो यदि वो 5 बॉल खेलती है तो 4 बॉल ऐसी होगी जिसपे वो चौका नहीं मार पाएगी। ठीक है, ये संभावना उसकी बनी रहेगी। 5 बॉलों में से 4 बॉल। इसको पढ़ने का तरीका यही है कि कुल 5 बॉल यदि खेलेगी तो 4 बॉल ऐसी रहेगी उसकी जिसपे वो चौका नहीं मार सकती। कहने का मतलब बहुत कम ऐसी स्थिति बनेगी कि वो चौका मार सके। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को यदृच्छा चयन किया गया, यानी ऐसे परिवार सेलेक्ट किए गए हैं जिनमें 2 बच्चे हों। ठीक है, और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए, ठीक है, लिखे गए हैं। वो क्या है कि परिवार में लड़कियों की संख्या, तो उन 1500 परिवारों में से 2 लड़कियां थी, वो 475 परिवार थे। 475 परिवार ऐसे थे जिनमें 2 लड़कियां थी। ठीक है, 2 बच्चे थे और दोनों की दोनों लड़कियां थी। और 814 परिवार ऐसे थे जिसमें 1 लड़की थी, फिर 1 लड़का होगा। ठीक है, और 211 परिवार ऐसे थे जिसमें कोई लड़की नहीं थी उन 2 बच्चों में, दोनों ही लड़के थे। ठीक है, इस तरह के आंकड़े अपने प्राप्त हुए हैं। अब देखिए आगे प्रायिकता क्या कहता है। यदृच्छा चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की न हो। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि अपने पास कितने परिवारों का चयन किया गया, कुल परिवार कितने चयन किए गए, कुल परिवारों की संख्या। तो ये लिखता हूं, चयन किए गए परिवारों की कुल संख्या, कितने परिवारों का चयन किया, कुल संख्या। तो बच्चों कितने परिवारों का चयन हुआ है, यहां से देखिए 1500, तो 1500। ठीक है, अब आगे एक बार अपने प्रायिकता का फॉर्मूला उसको रिवाइज कर लेते हैं
ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह उसकी पकड़ हो जाए। बेसिक फॉर्मूला है उसकी बात करता हूं। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या, ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसके आधार पर अपने आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई। अब जो कौन सी घटना कह रहा है? ये कह रहा है 2 लड़कियां, तो 2 लड़कियां वाले परिवारों की संख्या। सबसे पहले अपने 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या। तो ऐसे कितने परिवार है बच्चों जिसमें 2 लड़कियां हैं? देखिए, अब 2 लड़की वाले कितने परिवार हैं? 475 परिवार है। 475, क्योंकि 2 लड़कियों की संख्या ऊपर 2 लड़कियों वाले कितने परिवार है? 475। तो प्रायिकता अपने ज्ञात कर देंगे। 2 लड़कियां हो, इसकी प्रायिकता। तो 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या 475 बटा में चुने गए कुल परिवार, तो कुल परिवार है 1500। इसको 5 के पहाड़े से काट देंगे अपने, तो ये हो गया 9 5 45 और 5 5 25, और ये हो गया 5 के पहाड़े से कटेगा तो 300। फिर 5 के पहाड़े से कट रहा है 19 5 95 और 60 5 300। अब नहीं कटेगा ये, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रायिकता आ गई है मेरे पास 19/60। सेकंड लेता हूं बच्चों। सेकंड ये कह रहा है कि एक लड़की हो, तो एक लड़की वाले परिवारों की संख्या, वाले परिवारों की संख्या। एक लड़की वाले कितने परिवार हैं? तो इसमें से देखूं तो एक लड़की वाले कितने परिवार है बच्चों? 814 परिवार है। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देते हैं। एक लड़की, तो ये हो गया 814 बटा में चयन किए गए कुल परिवारों की कुल संख्या 1500। तो इसका आधा करूंगा तो ये हो गया 407 और इसका आधा हो जाएगा 750। अब ये आगे इसको सरल नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा पार्ट्स लेते हैं, इसी का आगे कर देता हूं। ये लो, कोई लड़की न हो, ऐसा परिवार, ऐसे कितने परिवार है जिसमें कोई लड़की नहीं है? कोई लड़की नहीं न वाले परिवारों की संख्या, वाले परिवारों की संख्या कितनी है बच्चों जिसमें कोई लड़की नहीं है? तो ऐसे कितने हैं? 211 परिवार हैं, तो 211 आ गया। अब अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। कोई लड़की न हो, तो ये हो गया 211 बटे में कुल जो चयन किए गए परिवारों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है? 1500। तो इसको अपने सरल नहीं कर सकते, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपने किसी भी सवाल को बहुत आसानी से अपने बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें वो घटना घटित हुई, जिसकी वो चर्चा करेगा, जो कोई भी घटना दे वो। ऐसे अभिप्रयोगों की संख्या अपने को देख लेनी है जिसमें वो घटना आ रही है। ठीक है, और अभिप्रयोगों कुल संख्या, उसका भाग देना है। मैंने कल भी आपको बताया था, एज ए भिन्न की तरह, साधारण भिन्न अपने देखते ना, तो उस तरह अपने इसमें यदि करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें दिया गया है कि आपके पास 14.4 जो है अनुच्छेद, उसका उदाहरण नंबर 5 देखना है। तो वहाँ से मैंने देखा तो एक आलेख बना हुआ है। ठीक है, उस आलेख को मैंने सारणी में बदल लिया है। अब अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आंकड़े ये मिले मेरे को कि 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। 40 विद्यार्थी लिए गए 9वीं कक्षा के, और उनसे ये पूछा गया कि आपके जन्म का महीना बताइए। तो अपने को पता है जन्म के महीना जो होगा वो कुल 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, उनमें से कोई एक महीना होगा। तो उन 40 विद्यार्थियों की क्या रिकॉर्ड रहता है, क्या आंकड़े आते हैं कि जनवरी जिनका जन्म का महीना रहने वाला है वो 3 विद्यार्थी हैं। 4 विद्यार्थी ऐसे मिले उसमें से जिनका जन्म का महीना फरवरी है, 2 विद्यार्थी हैं जिनका मार्च है, 2 विद्यार्थी जिनका अप्रैल है, 5 विद्यार्थी जिनका मई है, इसी तरह 1 विद्यार्थी जिसका जून है। इस तरह से ये मिले अपने को। ठीक है, कक्षा के किसी विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है कि जन्म का महीना है वो अगस्त हो, ये अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये देखना है कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है बच्चों?
40 विद्यार्थी, ये देखिए यहां पर इसने बताया कि 40 विद्यार्थियों से पूछा गया है, तो कुल विद्यार्थी 40। अब अगस्त का महीना, जन्म का महीना अगस्त हो, उन विद्यार्थियों की संख्या, तो जन्म का महीना अगस्त वाले विद्यार्थियों की संख्या, वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनका जन्म का महीना अगस्त है? तो देखिए अगस्त ये रहा, तो कितने विद्यार्थी हैं बच्चों? यहां से पता चल रहा है आपको कितने विद्यार्थी हैं? 6 विद्यार्थी। यानी 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जन्म का महीना क्या है? अगस्त है। तो वो विद्यार्थी 40 में से कितने हैं बच्चों? 6। ठीक है, अब अपने प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। तो प्रायिकता कौन सी? विद्यार्थी का जन्म अगस्त में, विद्यार्थी का जन्म अगस्त में हो, इसकी प्रायिकता अपने ज्ञात करेंगे। तो अगस्त माह में विद्यार्थियों की संख्या, जन्म अगस्त माह में वाले विद्यार्थियों की संख्या, वाले विद्यार्थियों की संख्या बटा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। साधारण सा फॉर्मूला इसका आप तैयार कर सकते हैं, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या भी अपने बेसिक इसकी बात है वो समझ गए हैं कि प्रायिकता होती क्या है। अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटा घटित हुई और अभी प्रयोगों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो अगस्त का कह रहा है, तो अगस्त माह में जन्मे विद्यार्थियों की संख्या बटा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये हो गया बच्चों 6/40। इसको सरल करेंगे तो इसका आधा हो गया 3 और इसका आधा हो गया 20। तो 3/20 इसकी प्रायिकता आ गई। कहने का मतलब 20 विद्यार्थियों को अपने सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से 3 विद्यार्थी आपको ऐसे मिलेंगे जिनका जन्म का महीना है वो अगस्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया। 3 सिक्के ले लिए मैंने, 1, 2 और 3, इनको एक साथ मैंने उछाला। ठीक है, और क्या रिजल्ट है इनके जो विभिन्न परिणाम की बारंबारता है। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालूंगा तो क्या हो सकता है कि तीनों पे चित्त आ जाए, वो नीचे गिरे तो तीनों पे मेरे को चित्त देखने को मिले। ऐसा 200 में से कितनी बार हुआ? 23 बार ऐसा हुआ कि तीनों पर ही चित्त आ गए। ठीक है, और 2 चित्त आए, एक पे पट आ गया। 2 सिक्के हैं वो तो नीचे गिरे तो उन पे चित्त दिखाई दिया और एक पे पट दिखाई दिया। ऐसे कितनी बार हुआ? 72 बार हुआ। एक चित्त आया यानी बाकी 2 पे पट आ गया, एक ही चित्त मेरे को दिखाई दिया, वो कितनी बार? 70 बार हुआ। और कोई भी चित्त नहीं है, तीनों के तीनों पे पट आ गया, वो 28 बार हुआ। ऐसा प्रयोग आपको बताया गया, या यूं कहूं कि ये कार्य मैंने किया। अब आपको एक सिक्का उछालने को, 3 सिक्के उनको एक साथ उछालने को दिए जा रहे हैं और आपसे प्रायिकता पूछी जा रही है को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आप जो मेरे द्वारा किया गया ये प्रैक्टिकल है, इसको देखकर अनुमान लगा सकते हो कि आपको 2 चित्त आने की प्रायिकता वो क्या होगी। यानी कितनी बार उछाले तो कितनी बार है वो 2 चित्त आ सकते हैं। इस आंकड़ों को देखकर आप बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हो। जैसे अपने कल अंदाजा लगा रहे थे, शायद ऐसा होगा 50-50 है कि ये जो टॉस जीतेगा भारत। तो इस तरह के जो आंकड़े जो कल अपने लगा रहे थे, जैसे अपने कह रहे कि लगभग है कि साक्षी है वो प्रथम स्थान पे आ जाएगी, तो ये क्यों? उनको आप संख्यात्मक मान में देखें तो आप इसको देख करके इसको संख्यात्मक मान में दर्शा सकते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे अब अपने सिक्का उछालने तो अपनी क्या प्रायिकता रहेगी कि उस पर 2 चित्त आए। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने को लिखना है कि जो प्रयोग अपने कितनी बार यानी सिक्के कितनी बार उछाले हैं। ठीक है, तो उछाले सिक्कों जो प्रयोगों की संख्या है यूं कह सकता हूं कि 200 बार उछाला है। ठीक है, तो अपने की यूं कह सकते हैं उछाले गए कुल संख्या। ठीक है, सिक्के उछालने की, सिक्के उछालने की कुल संख्या। तो सिक्के कितनी बार उछाले बच्चों? 200 बार। ठीक है, 200 बार अपने उछाले। अब अपने को प्रायिकता 2 चित्त, तो 2 चित्त कितनी बार आया? 2 चित्त आने की संख्या। तो 2 चित्त कितनी बार आया? देखो 2 चित्त 72 बार आया है। 2 चित्त कितनी बार आया बच्चों? 72 बार। ठीक है, तो प्रायिकता, तो 2 चित्त आने की बारंबारता बटा कुल उछाल भी कितनी बार आपने उछाले। तो ये बन गया P 2 चित्त। तो इसको अपने यूं लिख सकते हैं 72/200। तो इसको अपने यदि काटें तो 4 के पहाड़े से कट रहे हैं ये। ठीक है,
तो 4 एकम 4, 18 चौके 72, इसको 4 के पहाड़े से काट दूंगा तो 50। फिर ये अपने पास है, ये हो गया बच्चों 18 चौके 18 36 चौके 72, ठीक है। अब फिर इसको यदि आधा करूं तो ये 9, और इसको यदि आधा करूंगा तो ये 25, तो 9/25 ये प्रायिकता इसकी बन गई है। तो इस तरह से अपने इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी ने यदृच्छा 2400 परिवारों को चुनकर एक घर की आय के स्तर पर वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित किया। ठीक है, अपने देखते हैं कि आय पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आय ज़्यादा होगी तो साधन होंगे घर में, और जिनकी आय ज़्यादा होती है उनके साधन भी अपने देखते हैं घरों में 2-2 3-3 4-4 5-5 ऐसे होते हैं, और जिनकी आय कम होती है तो उनके मुश्किल से या तो एक साधन होगा या वो भी नहीं होगा। तो आय के साथ साधन का बहुत अच्छा संबंध है, उसको उन्होंने देखा कितने परिवारों में, 2400 परिवारों में। तो देखिए क्या आंकड़े आए हैं। तो आय 7000 से कम है उनमें जो ऐसे परिवार जिनके 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। ठीक है, 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास, 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक साधन है, 25 परिवार ऐसे हैं जिनके 2 हैं, और 2 से अधिक साधन वाले 0 परिवार ऐसे मिले जिनके पास, क्योंकि आय इतनी है 7000 से कम है तो 2 साधन या उससे ज़्यादा तो कहाँ होंगे, 2 से ज़्यादा, ठीक है ना। तो 2 साधन वाले 25 थे। आय बढ़ गई 7 से 10,000 के बीच आय यदि उन्होंने ली, तो ऐसे परिवार 0 हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि आय 7 से 10 है तो साधन तो होगा घर पे, तो 0 आ गया ये, ठीक है। और फिर 305 परिवार ऐसे जिनके पास एक साधन है, 27 परिवार ऐसे जिनके पास 2 साधन है, और 2 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा साधन है, ठीक है। आय और बढ़ा दी, 10,000 से 13,000 कर दी, तो एक ही परिवार ऐसा मिला जिसके पास कोई साधन नहीं था। 535 परिवार ऐसे मिले जिनके पास एक साधन था, 29 परिवार ऐसे मिले जिनके पास 2 साधन थे, और एक परिवार ऐसा मिला कि जिनके पास 2 से ज़्यादा साधन थे। इसी तरह 13,000 से 16,000 की, तो देखो 25 परिवार ऐसे मिल गए जिनके पास 2 से ज़्यादा साधन थे, और 16,000 से ज़्यादा कर दी, तो ये देखो कितने बड़े बड़े आंकड़े आ गए हैं। 88 परिवार तो ऐसे मिल गए जिसमें 2 से ज़्यादा साधन थे। अब देखिए अपने को मान लीजिए एक परिवार यादृश है, अब ये आंकड़े आपके सामने है। अब मैं एक परिवार आपको कह रहा हूं उसको चुनना है, नया है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, मैं उसकी आय बताऊंगा तो आपको अनुमान लगाना होगा या आपकी संभावना आपको दर्शानी होगी कि उसके पास साधन होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए क्या पोजीशन है, आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 साधन है। तो 10,000 से 13,000 2 साधन है, तो कितने परिवार हैं बच्चों, रिकॉर्ड के अनुसार अब तक जो रिकॉर्ड किया 29 परिवार ऐसे हैं। कितने परिवारों में से, 2400 परिवारों में से। तो अपने यहां से प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चुने गए परिवारों की संख्या, तो कितने परिवार चुने थे बच्चों आपने, 2400 परिवार, ठीक है। और ये जो अपने दिया है आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या, 2 वाहन वाले परिवारों की संख्या। तो ऐसी संख्या कितनी है बच्चों, जिनकी आय तो फिक्स कर दी 10,000 से 13,000 के बीच होनी चाहिए और उनके पास 2 साधन। तो ऐसे परिवार कितने मिले अपने को, तालिका में से 29 परिवार मिल गए। तो इसकी प्रायिकता अपने ज्ञात करेंगे, ठीक है। प्रायिकता किसकी है, आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में 2 वाहन वाला परिवार को, इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके यूं कहूं कि कितने ऐसे परिवार है, कितने जो रिकॉर्ड तो अपने देखा है उसमें से कितने परिवार ऐसे हैं जो 10,000 से 13,000 की आय के बीच में 2 साधन रखते हैं। तो ऐसे 29 परिवार है, और टोटल परिवार अपने लिए कितने हैं जिनको चुना है, वो है 2400 परिवार। तो ये प्रायिकता आ गई है बच्चों 29/2400। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं, तो मैं अब लेता हूं अगला पार्ट्स। तो अब लिया है मैंने इसका पार्ट 2, जिसमें दिया गया है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि आय प्रति माह 16,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई है, 16,000 या इससे ज्यादा इस पंक्ति में अपने को देखना है, और उसके पास केवल एक वाहन हो, तो अपने इसमें से सेलेक्ट करेंगे। इस पंक्ति में से देखें कौन सा स्तंभ एक वाहन वाला, तो ये 0 वाहन वाला है, ये 1 वाहन वाला। तो कितने परिवार हैं बच्चों,
579 परिवार है। ठीक है, 579 परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल एक ही व्हीकल है और आय उनकी है 16,000 या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को लिखना होता है इसमें चुने गए कुल परिवारों की संख्या, चुने गए कुल परिवारों की संख्या, कुल परिवारों की संख्या। तो कितने परिवार चुने थे बच्चों? 2400 परिवार चुने थे। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया दिया है ये अपने सेलेक्ट करेंगे। आय 16,000 या इससे अधिक में एक वाहन वाले परिवारों की संख्या, वाले परिवारों की संख्या ये ज्ञात कर लेंगे कि ऐसे कितने हैं, तो वो है 579। ठीक है, तो अब अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। आय 16,000 या अधिक या इससे अधिक में एक वाहन वाला परिवार, इसकी प्रायिकता आपने देखें तो कितनी हो जाएगी बच्चों? उसकी बारंबारता कितनी है या उसकी संख्या कितनी है? 579 है और कुल परिवार कितने हैं? 2400 है। तो ये बारंबार ये इसकी प्रायिकता आ गई है। तो इस तरह से बिल्कुल आसान सवाल है, इनको यदि अपने तालिका को अच्छी तरह से पढ़ना है तो अपने कर सकते हैं। चलिए लेते हैं इसका अगला पार्ट्स। तो अब बात करते हैं अपने इसके पार्ट नंबर 3 की। तो इसमें दिया गया है कि आय है वो 7,000 रुपये प्रति माह से कम है या और उसके पास कोई वाहन नहीं है। दो कंडीशन दी है, एक तो आय है वो 7,000 से कम होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि कोई साधन नहीं है। तो आय 7,000 से कम ये रही और कोई साधन नहीं है तो ये रहा, तो ये पोजीशन बन गई है बच्चों। कितने परिवार ऐसे हैं? 10 परिवार है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना होता है? चुने गए परिवारों की कुल संख्या। तो सबसे पहले वही लिख देता हूं, चुने गए परिवारों की कुल संख्या। कितने परिवार चुने हैं बच्चों टोटल? तो 2400 परिवार चुने। अब इस क्राइटेरिया जो दिया है इसने, कंडीशंस जो लगाई है, उसमें कितने परिवार आ रहे हैं वो अपने को देखना है। तो आय 7,000 रुपए से कम में कोई वाहन नहीं वाले परिवारों की संख्या, वाले परिवारों की, ऐसे परिवारों की संख्या अपने को देखनी है जो ये दो कंडीशंस जिस पे अप्लाई होती हो। तो वो अपने देखिए कितनी आई बच्चों? 10 परिवार है। कितने परिवार है? 10। तो अब इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। प्रायिकता तो आय 7,000 से कम और कोई वाहन न हो। ठीक है, तो कितने परिवार है? 10 और चुने गए कुल परिवार कितने हैं बच्चों? 2400। 1 0 0 कट गई, 1/240 आ गया। तो इस तरह से अपने इसका तीसरा पार्ट्स है उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। चलिए लेता हूं इसका अगला पार्ट्स। तो अब देखते हैं पार्ट 4 को, यानी 4 नंबर पार्ट्स को। आय है वो 13,000 से 16,000 के अंतराल में होनी चाहिए। पहली कंडीशंस क्या है? आय है वो कितनी होनी चाहिए? 13,000 से 16,000 के बीच। और साधन की कंडीशन है 2 से ज़्यादा साधन हो, 2 से अधिक वाहन हो। ठीक है, तो 2 से अधिक वाहन होने चाहिए और आय है वो 13,000 से 16,000। 13,000 से 16,000 और 2 से अधिक। तो इस क्राइटेरिया में कितने परिवार आ गए बच्चों? 25 परिवार आ गए हैं। इस कंडीशंस को यदि अप्लाई करें तो कितने परिवार रह जाते हैं? 2400 में से 2500 परिवार। तो वही तरीका होगा, परिवारों की कुल संख्या, चुने गए परिवारों की कुल संख्या। कितने परिवार चुने थे बच्चों? 2400। अब इस कंडीशंस में आय 13,000 से 16,000 में 2 से अधिक वाहन वाले परिवारों की संख्या। कितने हैं ऐसे परिवार जिस पे ये क्राइटेरिया, ये कंडीशंस लगाए? तो अपने पास कितने परिवार आ गए बच्चों? 25 परिवार आ गए। ठीक है, तो 25 परिवार है। अब इसकी प्रायिकता अपने ज्ञात कर देंगे। आय 13,000 से 16,000 में 2 से अधिक वाहन वाला परिवार। भी अपना जो परिवार अपने को जो दिया गया है उसकी प्रायिकता क्या होगी
कि उसके आय 13,000 से 16,000 हो और उसके पास 2 से ज़्यादा वाहन हो, तो उसकी क्या होगी। तो ऐसे परिवार कितने 25 और कुल परिवार 2,000 जो 5 के पार्टिस कट रहे हैं 5 और ये हो गए 5 चौका 20 और फिर 5 के पार्टिस कट रहे हैं 1, ये हो गए 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, तो 1/96 आ गई है। यानी 96 परिवार आप देखोगे तो उसमें एक परिवार आपको ऐसा मिलेगा जिसकी ये दोनों कंडीशन इसमें लगती हो। यानी आप 96 परिवारों का अध्ययन करोगे तो एक परिवार ऐसा होगा जिसकी आय ये होगी और जिसके पास 2 से अधिक वाहन होंगे। चलिए लेते हैं अगला पार्ट्स। तो अब बात करते हैं अपने इसके पार्ट नंबर 5 की। जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 से ज़्यादा वाहन ना हो, तो 1 भी हो और 1 से कम वाले भी होंगे। तो देखें आय की कोई कंडीशन से नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, केवल साधनों पर ध्यान, जो वाहन से है उन पे ध्यान देना है। तो 1 से ज़्यादा ना हो, तो ये वाली पूरी लाइन जिनके पास 0 है वो सारे सेलेक्ट हो गए हैं। ये वाली पूरी जो लाइन है वो सिलेक्ट हो गई है क्योंकि 1 से ज़्यादा इनके पास नहीं है, 0 है तो 1 से ज़्यादा थोड़ी है। ये लाइन भी पूरी सिलेक्ट हो गई है, क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही व्हीकल है। ये लाइन 2 नहीं, ये 1 से ज़्यादा होगी, तो इन दोनों का योग। तो चलिए अपने देखते हैं ऐसे व्हीकल्स कितने होंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं चुने गए परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। तो कितने परिवार चुने हैं बच्चों? 2400, ठीक है। और 1 से अधिक वाहन नहीं वाले परिवारों की संख्या, नहीं वाले परिवारों की संख्या। तो इनकी संख्या अपने इस तालिका से ज्ञात कर लेंगे। इनका योग कर लेता हूं, तो 10, 11, 12, 13 और 14, इनका योग तो आ गया 14। इनका करता हूँ 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 9 28, ऐसा लगी 2, 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 7 17 और 7 24, ऐसा लगी 2, 3 3 6, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 2048। 2048 में 14 और जोड़ देंगे बच्चों, तो ये हो गए हैं मेरे पास 14 प्लस 2048, तो 2062 हो गए हैं। ये कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है? तो 2062 परिवार हैं। और कुल परिवार कितने हैं? 2400। तो प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। प्रायिकता 1 से अधिक वाहन नहीं वाला परिवार, तो ये हो गया 2062/2400। इसका आधा किया तो 1031 और इसका आधा किया तो 1200। ये सरलतम रूप आ गया। तो इस तरह से अपने ऐसे परिवारों, यानी अपने को कोई एक परिवार दिया है जिसपे आय की कंडीशंस नहीं है और केवल 1 से ज़्यादा वाहन नहीं होना चाहिए, तो इसकी प्रायिकता बहुत ज़्यादा है कि लगभग यूँ कह सकता हूँ 1200 परिवार यदि सिलेक्ट करते हैं तो 1031 परिवार ऐसे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे संयोग की बात थी, वो कल कह रहे थे, हो सकता है कि आधा भारत टॉस जीतने की संभावना है, वो वाली केस है इसमें। बिल्कुल 50-50 का लगभग मान सकते हैं। इस तरह की पोजीशन यहाँ पर बन रही है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जिसमें दिया गया है कि अध्याय 14 से सारणी है वो 14.7 अपने उठानी है, वो मैंने उठा ली है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है उस पर पहले अपने चर्चा कर लेते हैं। उसमें बताया गया कि एक अध्यापिका 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण 100 अंक की गणित की परीक्षा लेकर करती है। वो क्या करती है कि 100 अंक का एक प्रश्न पत्र बनाती है, ठीक है। उसमें बच्चों का प्रश्न पत्र वो लिया जाता है, यानी परीक्षा ली जाती है। तो अब वो क्या देखा उसने कि 0 से 20 अंक तक, 100 में से 0 से 20 अंक तक 7 विद्यार्थी रहे, ठीक है। 20 से 30 अंक तक लेने वाले कितने विद्यार्थी थे? 10 थे। और 30 से 40 अंक के बीच रहने वाले कितने विद्यार्थी थे? 10 थे। 40 से 50 के बीच रहने वाले विद्यार्थी कितने थे? 20 थे। और 50 से 60 वाले 20 थे, 60 से 70 वाले 15 थे, और 70 या उससे ज्यादा अंक लाने वाले, जो यूं कह सकता हूं कि अच्छे होशियार विद्यार्थी है, वो कितने थे? 8 थे। कुल विद्यार्थी कितने लिए उसने? 90 लिए। अब अपने को आगे बढ़ना है। अब क्या करें? गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20%, तो 100 में से 20 अंक बोल दूं या 100 में से 20 अंक, तो 20% हो गया, प्रतिशत ही हो गया, ठीक है। 20% से कम अंक, ये देखिए कंडीशन, 20% से कम अंक प्राप्त करना। तो यहां पर अपने को ध्यान देना है कि 20% से कम, तो ये वाली कंडीशन 0 से 20 है, तो 20 से कम ही रह गए। ये कितने हैं बच्चों? 7 विद्यार्थी। तो 7 विद्यार्थी तो ये हैं जो 0 से 20% या 20 अंक के बीच रहे हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं जिन पर आपने ये प्रैक्टिकल किया है, जिन पे आपने विश्लेषण किया है? तो चुने गए विद्यार्थियों की संख्या, सबसे पहले चुने गए विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। कितने विद्यार्थी आपने सिलेक्ट किए बच्चों? तो ये देखिए कितने विद्यार्थी सिलेक्ट किए थे?
90 विद्यार्थियों पे अपने पेपर लिया था, यानी एग्जाम लिया था। तो ये हो गया परीक्षा देने वाले टोटल विद्यार्थी वो 90 हैं, ठीक है। अब है 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितने विद्यार्थी ऐसे हैं, ये अपने को तालिका अच्छी तरह से पढ़नी आनी चाहिए। तो यहां पर देखो बच्चों 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके 20% से कम अंक रहे हैं, यानी गणित में कमजोर जिनको कह सकते हैं, वो विद्यार्थी कितने हैं, 7 विद्यार्थी, ये लो 7, ठीक है। तो अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। 20% से कम अंक वाला विद्यार्थी होगा तो कितनी बन जाएगी बच्चों, 20% से कम वाले विद्यार्थी कितने हैं, 7, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 90। तो 7/90 बन जाएगी कि 20 अंक या 20% कह सकते हैं जिसको कम लेने वाला विद्यार्थी कोई हो। अब आपने बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक, ठीक है। एक विद्यार्थी ऐसा, अपने कोई विद्यार्थी आ रहा है तो पीछे के रिकॉर्ड को देख के ऐसा अपने को अनुमान लगाना है कि उसके अंक है वो 60 या उससे अधिक है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले चुने गए विद्यार्थियों की कुल संख्या अपने लिख लेते हैं बच्चों, या परीक्षा में बैठे या चुने गए विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या तो कितनी हो जाएगी, कितने विद्यार्थियों का एग्जाम लिए, 90 विद्यार्थियों का लिए। अब अपने को यह देखना है कि 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अपने को यह देखना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने 60 या, तो देखो 60 से 70 वाले 15 है और 70 से अधिक है, तो ये सारे जो 60 से अधिक के आगे हैं, फिर तो दोनों कंडीशन 60 से 70 वाले हैं, ये भी 60 से ज्यादा है, और 70 और उससे ज्यादा वाले तो 60 से ज्यादा तो है ही है। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए बच्चों, 15 + 8 23 विद्यार्थी हो गए। अब अपने इसकी प्रायिकता है वो ज्ञात कर सकते हैं कि 60 या इससे अधिक की अपने यदि प्रायिकता देखें बच्चों तो अब बिल्कुल तो ये हो गया 60 या इससे अधिक अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या, की प्रायिकता, ठीक है। तो वाला विद्यार्थी सीधा ही लिख देंगे फिर तो ना, अंक वाला विद्यार्थी, इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगी बच्चों 23 ऐसे विद्यार्थी कितने मिले अपने को, 23, और कुल विद्यार्थी कितने थे अपने पास जिनका एग्जाम लिया गया, 90। तो ये प्रायिकता आ गई है। तो इस तरह से बच्चों अपने आज एक्सरसाइज 15.1 के 1 से 6 तक के सवाल किए, और बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल इजी वे में आपको करने हैं। और किसी भी सवाल को करने से पहले आप थोड़ा यूँ मानस बना ले कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ सीखना है, तो वो सवाल आपको आसान भी लगेंगे और उसके लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे। तो मेरा विश्वास आपको समझ में आए हैं, और बिल्कुल इसी तरह अपने आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।